भर्ती में भी अन्याय हुआ और अभी की भर्ती में भी इसी तरह से सरकार अन्याय करना चाह रही है। एकजुट होना पड़ेगा और हुए हैं और आगे कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी अब लड़ेंगे, क्योंकि मौन बैठने से हमारी बातें सरकार सुनती नहीं है और हमारे साथ में अन्याय करती है। क्योंकि जब पहले जब 2021 की जो भर्ती थी उस समय हमारे जो पद थे, हमारे साथ में जो लेवल 1 वाले भाई थे वो आज नौकरी कर रहे हैं। इसमें से भी बैठे हुए कई सारे भाइयों के बहुत अच्छे नंबर है जिनका सिलेक्शन हो रहा था, और ये सरकार की नाकामी की वजह से पेपर लीक हमने नहीं कराया, ये सरकार के लोगों ने ही मिल करके कराया। ये तो हम लोग तो बेचारे रात दिन खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, हमारी नौकरी लग जाए, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमने मेहनत करी और हमें रिजल्ट और नए पद सृजित करके 31,500 पे हम आपकी नियुक्ति कराएंगे। पर हाल ही में गहलोत सरकार ने अभी तो वित्तीय घोषणा करी, वित्तीय बजट की घोषणा करी, उसमें हमारे पद तो सीधे से 6,000 पद माइनस कर दिए। तो उसको लेकर के हम पहले से तो 2018 के बाद में भर्ती नहीं हो रही है, और एक जो भर्ती हुई उसका पेपर लीक करा करके हमें निराश किया। अब फिर दूसरी बार जब पदों की बात आई तो भी हमारे 6,000 पद हमारे कम करके हमें निराश कर रहे हैं। बार बार हम हमारा दिल कितना तोड़ेंगे, हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमारी नौकरी लग जाएगी, हम ओवरहेड होते जा रहे हैं, हमारे कई सारे साथी जो है साल साल बढ़ता जा रहा है, हमारी उम्र ज्यादा होती जा रही है। स्कूलों की स्थिति भी शिक्षकों के अभाव में हमारे छोटे भाई बहनों को जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें किसी भी प्रकार के सही तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो इन सभी चीजों के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि हमारे जो पद 32,000 क्योंकि 2021 की भर्ती के भी पद थे और 2022 की दोनों भर्तियों के जो पद है वो मिला करके 32,000 पदों की द्वितीय स्वीकृति जारी करके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाले। हम बीते 3-4 सालों से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, अब हम थक गए कोचिंग वालों को पैसे देने के, लाइब्रेरी वालों को पैसे देने के, रूम किराए देने के, कितना देंगे, हमारे पास में नहीं है। हमारे माँ बाप ने जमीनें गिरवी रखती है, हमारे माँ बाप ने गहने गिरवी रखती है, अब इससे ज्यादा वो क्या करे, वो उनके आंसू रोने जैसी स्थिति हमारी आ बनी है। इसके बावजूद भी आज ये स्थिति सरकार हमारे साथ में कर रही है, जो हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सरकार को सुनना पड़ेगा, प्रदेश भर में ये विरोध जो हो रहा है, क्योंकि इस तरह से आज अगर हम मौन रहे तो सरकारें तो पता नहीं हमारे साथ में क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है, ये न किसी दल का, राजनीतिक दल का, न किसी प्रकार के किसी संगठन का, ये स्वच्छ और एकदम प्योर बेरोजगारों के हितों की बात के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और बेरोजगारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसीलिए स्वैच्छिक हमारे जो साथी हमारे साथ में जो जुड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आपको उम्मीद करता हूँ अगर सरकार हमारी मांग को अभी नहीं मानती है तो आगे जबकि हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तब भी हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात रखने के लिए सड़कों से लेकर के प्रदेश की जगह जगह पे विधानसभा तक जाना पड़ेगा, कहीं पे भी जाना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। हम अब रुकने वाले नहीं है। सरकार की जो काम है वो कर रही है, तो इस तरह की गलत नीतियों का हम विरोध पुरजोर करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को समय के रहते नहीं पूरी करती है तो क्या एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में होगा, उसके लिए आप सभी साथी तैयार हैं? आप क्या करके बताओ, आप तैयार हैं? क्योंकि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हमने काफी सहन लिया, हम 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। हमें आप उम्मीद थी कि सरकार एक बड़ी भर्ती कराएगी और हमारे सभी भाई जो है अधिक से अधिक तैयारी करने वाले, यहाँ कोई दूसरा ऐसा वैसा नहीं है, सब रात दिन मेहनत करते हैं, वही साथी सब आए हैं। क्योंकि एक बेरोजगार साथी बेरोजगार की जो समस्या होती है उसको समझ सकता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप सब समझदार हैं, सब बालो शिक्षक हैं, सब रात दिन मेहनत करने वाले हैं, सभी के दिलों के अंदर ये दर्द है। हम बहुत हताश हुए, निराश हुए हैं सरकार के इस फैसले से, इसलिए सड़कों पे आए हैं। अन्यथा हमारे पास में आज 10 मिनट भी नहीं है निकालने के लिए। सब अब लाइब्रेरियों में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोचिंगों में पढ़ाई कर रहे हैं, इतना भी समय नहीं है। आज फिर भी इतने साथी अपन समय निकाल करके आए हैं, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगे जो भी साथी हैं तो अपनी जो मांग है उसी से संबंधित
बात यहाँ पे रखेंगे, थोड़ी सी चर्चा करने के बाद में इतने में हम तो ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास में जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ साथी फिक्स ही जो होंगे ज्ञापन लेकर के जाने के लिए, और उसके हम तय करते हैं और अपन जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सब जाए, पर हो सकता है उनके कमरे के अंदर ही चाह भी नहीं पाएंगे, तो ये अपने समझदारी की बात है। तो इस हिसाब से मैं संचालक महोदय को धन्यवाद, आगे के लिए साथी जो भी बात करने वाले हैं उनको थोड़ा सा हेलो